ससुर दमाद से अनमोल हीरे जैसी करोड़ों की बेटी दी है तुम्हें मैंने। दमाद रहने दीजिए, अब ये बताइए कि कितने में वापस लेंगे। ससुर बेहोश। पप्पू जंगल से जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पे काट लिया। पप्पू टांग आगे करके ले, काट ले जितना काटना है। सांप ने फिर 4 बार काटा। सांप थक कर, अबे तू इंसान है या भूत? पप्पू हूँ तो मैं इंसानी, लेकिन बेटा मेरा ये वाला पैर नकली है। हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही चले जाते हैं बिना मुंह धोए ही, और लोग कहते हैं साला रात भर पढ़कर आया है। नई नई बहू ससुराल में जल्दी उठ गई। सास सो जा बेटा, अभी इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है। बहू नहीं मम्मी जी, अभी तो डीपी चेंज करनी है, स्टेटस भी अपडेट करना है और सबको गुड मॉर्निंग मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद बस सो ही जाऊंगी। जब आप उठो तब मेरी भी चाय बनाकर आवाज़ लगा देना, मैं उठ जाऊंगी। सास बेहोश। अध्यापक टेबल पर चाय किसने गिराई, इसे अपनी मृत भाषा में अनुवाद करो। छात्र मृत भाषा मतलब मम्मी की भाषा। अध्यापक हाँ। छात्र अरे कमीने, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश, पड़ गई ना दिल को शांति। अब आने दो तेरे बापू को, यही धोएगा चादर को। अध्यापक अभी भी बेहोश है। पत्नी डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति उस्मान भाई होगा। पत्नी आपने कैसे पहचाना? पति वो साला कबाड़ का व्यापारी है। कल रात ग्लास में बर्फ डालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला तो एलजी फ्रिज की नई ऐड याद आ गई, जिसमें फ्रिज खोलकर आई लव यू बोलो तो बदले में आई लव यू टू बोलता है। मन किया कि ट्राई करें। मंद मंद मुस्कुराते हुए मैंने बर्फ ग्लास में डाल के हल्के से कहा आई लव यू। बदले में एक जानी पहचानी हृदय स्पर्शी, हृदय घातिनी, शरीर को रोम रोम खड़े करने वाली आवाज़ सुनाई दी, बंद कर दो फ्रिज का दरवाज़ा। सुबह से लाइट नहीं थी, थोड़ी सी बर्फ़ जमी है, वो भी पिघल जाएगी। बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाना है। आग लगे इस कलमुही शराब को, 50 बार कहा है कम पिया करो। पता नहीं फ्रिज में कौन सी अम्मा बैठी है जिसको आई लव यू बोल रहे हो। बीवी पति से लड़ रही थी। पति ने तंग आकर अपनी सास को एसएमएस किया, आपकी प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं है और मैं इसे लौटाकर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। थोड़ी देर के बाद सास ने जवाब दिया, वारंटी ख़त्म हो चुकी है, रिफ़ंड का एक्सचेंज की कोई पॉलिसी नहीं। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों से पकड़कर दिन में 2 दफ़ा धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। महिला 1 तुम्हारी बहू कैसी है? महिला 2 बहू तो बहुत बुरी है, रोज़ लेट उठती है, मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है, घर का कोई काम नहीं करती और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाना खाने के लिए कहती रहती है। महिला 1 और दमाद? महिला 2 दमाद तो फरिश्ता है, रोज़ सुबह मेरी बेटी को चाय बना के पिलाता है, उसे घर का कोई भी काम नहीं करवाता, अक्सर बाहर खाना खाने ले जाता है। ऐसा दामाद सबको मिले, रिश्ता वही सोच नई। एक औरत कोमा में चली गई, पति मुर्दा समझ के जलाने चला, रास्ते में अर्थी खंभे से टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए।
1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। भिखारी कार में बैठी सेठानी से, मैडम 10 रुपए दे दो। मैडम ने पैसे दे दिए। भिखारी जाने लगा तभी मैडम बोली, बाबा दुआ तो देते जाओ। भिखारी, BMW में तो बैठी हो मोटी, आप क्या रॉकेट में बैठेगी? लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। टीचर, राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। हर्ष, मास्टर साहब अगर बीमार राम स्वरूप था तो फल स्वरूप क्यों मरा? टीचर, मूर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार था, परिणाम स्वरूप मर गया। हर्ष, ले अब तीसरा मर गया। साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा? एक राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई, बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर में वो भी वहाँ भी झाड़ू लगाने आ गई, बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति चुपचाप घर से बाहर चला गया। 3-4 दिन तक पति का कुछ आता पता नहीं था। पत्नी परेशान। 5वें दिन पति का फोन आया, मैं जोधपुर में हूँ और सड़कों के आजकल का ज्ञान, मुसीबतें उनका रास्ता कभी नहीं रोक सकती जिन्हें मोजे के इलास्टिक ढीले होने पर उनमें रबड़ बैंड लगाकर 3-4 महीने और चलाने की कला आती हो। सिंधी हो या मारवाड़ी, दोनों नहले पे दहला। सिंधी, आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? मारवाड़ी, आप दोनों ही मंगवा दो। सिंधी, सुनती हो, 2 गिलास पानी लेकर आना, एक फ्रिज से एक गीजर से। मारवाड़ी बेहोश। पोता, दादाजी, 80 साल की उम्र में भी दादी को आप डार्लिंग, स्वीटी, माय लव कहते हैं। दादा, हाँ बेटे, 10 साल पहले ही उसका नाम भूल गया था, तो अब तक दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कैंसर से भी घातक सिद्ध हो चुकी है ये बीमारी। सेल्फी फिलहाल कई विकसित देश इस बीमारी की दवाई बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय माता पिता द्वारा चप्पल और झाड़ू से किए जाने वाला इलाज सफल और कारगर साबित हो रहा है। लड़की गले लगकर लड़के के कान में बोली, कुछ ऐसा कहो कि दिल धड़कने लगे मेरा। लड़का, वो पीछे तेरा बाप खड़ा है, ऐसे ही चिपकी रहा वरना पकड़ी जाएगी। वाइफ, आपने काम वाली के साथ कोई लफड़ा किया क्या? हस्बैंड, क्यों, क्या हुआ? वाइफ, कल तक मुझे मेम साहब बुलाती थी, आज दीदी बुला रही है। एक गधा घबराकर जंगल में भागा जा रहा था। उसे देखकर एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहा है भाई? गधा, अरे वहाँ शेर ने किसी आदमी की वारदात कर दी है, उसे पकड़ने जंगल में पुलिस आई है। चूहा, पर तू क्यों भाग रहा है, तू तो गधा है ना? गधा, लगता है तू नया है, ये भारत है बेटा, पकड़े गए तो 10-20 साल तो अदालत में यही साबित करने में लग जाएगा कि मैं शेर नहीं गधा हूँ।